अब आ रहा है रियल मनोरंजन का खजाना, अंजलि सिंह सिंह हाय, सिंह। नाम तो सुना होगा। बहुत सुना होगा। अंजलि हमारी जो हैं क्यूट सी फ्रेंड हैं, और ये बॉलीवुड जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, मल्टी टैलेंटेड लड़की है। देखो तुम्हारे आते ही फंबल मारना शुरू हो जाती ऑफ हो। कोर्स नर्वसनेस यू नो। क्या ना, मैं कांप रही हूँ सर। अंजलि बहुत टैलेंटेड लड़की है, ये डिटेल में अपने बारे में बताएगी, मगर मैं उससे पहले आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने श्रेया के बाद कट किया था बैटरीज वगैरह चेंज करने के लिए, तो हमने यहाँ सबके लिए ड्रिंक्स रखे हैं, प्रोडक्शन पे खर्चा हुआ है। ये कहना मेरा फर्ज था। ये फर्स्ट और ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ये आपने इतनी तारीफ कर दी, वैसे आदत नहीं है। हाँ, अब बताओ तुम क्या करती हो। ओके, मुद्दे पे आओ। मुद्दे पे मैं आती हूँ। तो बेसिकली एज अ प्रोफेशनल आई एम अ जर्नलिस्ट, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, और आई हैड बीन पेज 3 कॉरेस्पॉन्डेंट। आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू जर्नलिस्ट जिन्होंने पेज 3 किया है। सो आई स्टार्टेड माई करियर देयर एज अ बॉलीवुड रिपोर्टर, फिर मैं एंकरिंग भी करती हूँ, एंड आई एम अ प्रोड्यूसर, राइटर फॉर टीवी शोज़, एज इन जो भी न्यूज़ बेस्ड शोज़ हैं, एंड मोस्टली प्राइमरली बॉलीवुड। तो जैसे ही मैं ये किसी को बोलती हूँ तो एक्चुअली जहन में एक ही चीज़ आती है, बॉलीवुड और फिल्म स्टार्स। तो यस, फिल्म स्टार्स को इंटरव्यू करना मेरा पेशा है, उनको छेड़ना, उनके और गॉसिप ढूंढ के निकालना, बात का बतंगड़ ना बनाते हुए तुम हो में से जो बात का बतंगड़ बनाते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, क्योंकि उसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। कि अगर आपके पास आइडियली गॉसिप, लोग ये सोचते हैं कि हमने कहीं कुछ सुना और हम बिना कुछ सोचे समझे डाल देते हैं। एंड मैं क्लियर कर दूं कि मैं प्रिंट मीडियम में नहीं, मैंने हमेशा वीडियो के लिए काम किया। अब वीडियो में ऐसा है ना कि आपके पास कोई चारा नहीं है, आपके सामने स्टार है, या आप कुछ झुठला नहीं सकते हो। आपको दिखाना है। तो हम ये भी नहीं, मैं ऐसे कैमरे पे आके नहीं बोल सकती हूँ मेरे सोर्सेज ने ऐसे बोला, सूत्रों के मुताबिक एज पर द रूमर मिल्स, वो सब नहीं, वो लिखने में हो जाता है। वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट द व्यूअर इज सीइंग। आप उनको झूठ नहीं दिखा सकते कुछ भी। कई बार होता है वीडियो के जरिए भी, आजकल जैसे हम न्यूज़ देखते हैं और काफ़ी उंगलियां उठी भी हैं कि यार कुछ भी प्रॉबेबली। बट जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखी है कि अगर कुछ है, किसी के बारे में पता चला, तो हमें शुरू से काम दिया गया था जब आई स्टार्टेड एज अ रिपोर्टर कि भाई आप रेड कार्पेट जा रहे हो या किसी फिल्म पार्टी में जा रहे हो, वो स्टार आ रहा है, अब तुम्हारा चैलेंज है कि उनको सीधा मुंह पे क्वेश्चन दाग दो। सो दैट इज हाउ आई बिगैन। सो मुझे पता, अब वो जो भी जवाब दे, कुछ भी दे सकते हैं जवाब, वो मुझे यू नो सही या तो एक्सप्लेनेशन देंगे, या उनको नहीं पड़ी है तो दे विल जस्ट श्रग इट ऑफ और चले जाएंगे। बट कभी भी बेसलेस गॉसिप नहीं, तुमने नहीं, वो नहीं कर सकती हूँ मैं। ओके, तो तुम जब तुमने बताया कि तुमने कोर्स वैसा किया है जिसमें हर एक चीज़ शामिल थी, तो तुम्हें पहले से था कि मुझे इसी फील्ड में जर्नलिस्ट ही बनना है और वो भी बॉलीवुड ही मेरा निशाना होगा? मेरा फोकस एक पर्टिकुलर चैनल पे था। मैंने कहा मेरा तो ड्रीम है जॉब यहाँ हो। ड्रीम पूरा हो गया बहुत जल्दी। इतनी जल्दी। इट्स बिकॉज अगेन आई वाज इमेजिनिंग आई एम होल्डिंग द माइक एंड आई एम एट दैट प्लेस डूइंग पेज 3 एंड इट हैपेंड। डेफिनेटली, चाहे वो आज भी एक्ट्रेसेस हों या जो भी हों, फिर भी मैं अभी भी कहूँगी कि अब तो खैर बहुत सारी स्टोरीज वगैरह बन रही हैं वैसी, बट मेल डोमिनेटिंग तो थी तब जिस समय तुमने एंटर किया। उस पर्टिकुलर टाइम पे तुमने कैसे सर्वाइव किया? सो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, तो मुझे मतलब जहाँ भी मैंने शुरू किया मुझे काफ़ी फीमेल्स दिखी। अच्छा। चैलेंजिंग ये नहीं था कि मेल डोमिनेंट है, ये मैं इतना समझ नहीं पा रही थी बेसिकली, बट इसके अलग चैलेंजेस ज़रूर थे जहाँ पे लगता था कि शायद ये जो काम है देर रात बाहर रहना, ये वो तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है। बट वेरी प्राउडली आई वुड से कि अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में देखें, स्पेशली इन नाउ डेज एंड इन एंटरटेनमेंट, आई थिंक इट्स फीमेल डोमिनेंट। अब ना जो कमांड हम रखते हैं ना वहाँ पे फील्ड पे, जब मैंने फील किया, मतलब मैं जितना दूसरों की बूम उठा के फेंकना, वो शायद कोई मेल नहीं कर पाता। सीरियसली? हाँ, तो मैं करती हूँ तुम? किया है मैंने, उठा के फेंक दिया मैंने, क्योंकि स्टार को मैंने रोका है, मैं बात करूंगी। रोकने की औकात नहीं है तो फिर माइक मत घुसाओ। अच्छा, ऐसे होता है? था मेरे जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो मेरी खतरनाक स्टार्टिंग बहुत खतरनाक हुई। तो वो
चैनल के जो रिपोर्टर्स थे ना काफी फेमस थे कि अरे यार ये आ गई। अच्छा। क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट एक ही था कि अगर सपोज शाहरुख खान है, भीड़ है, बॉडीगार्ड है, सब है, तो सारी मीडिया एक साथ टूट पड़ेगी। हाँ। 1 to 1 लेकर आओ। अगर तुमने अकेले बूम दिख रहा है मेरे चैनल का और तुमने अकेले रोक के बाद 3 सवाल ही करो, लेकिन करो, अदरवाइज इट्स एनजी। तो मैं तो भाई मैं अपना काम करूंगी अपने चैनल के हिसाब से। कई लोग ना दे आर वेरी इजी एंड आई वुड से दैट, बट मुझे मजा भी आएगा बोलने में। या लड़कों को बहुत आसान ये कि हाँ चलो लगा देते हैं पीछे पीछे लग करके एंड सब अच्छा सवाल भी मेरे ही है। That's very unfair. But they get the answer. That's very unfair. You they can't get do the that. answer क्योंकि- उनको ये भी पता है कि ये लोग किसी ना किसी तरीके से तो ये तो रोकेगी। मैं मेरे सारे कलीग जो सीनियर्स थे वहाँ पे, सो इसलिए होता था। तो जब भाई मेहनत करो और जब आप और चलो भाई आ गए, दे दिया हमने तुमको, थोड़ी सी जगह दे दी मैंने, तो आप कम से कम सवाल तो करो। वो भी वेट करे क्योंकि कंट्रोवर्सी यही पूछेगी। तब मैंने उठा के फेंका था कि नहीं। तो तुमने 1-on-1 भी तो इंटरव्यूज काफी अच्छे, तुम्हारे तो मैं चैनल पे देखती रहती हूँ, तो बहुत सारे तुमने इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सुपरस्टार्स के किए हैं। जब भी कुछ नया रिलीज होता था उसमें लोग आते थे, एक्ट्रेसेस आती थी। सो पहले तो मैं तुम्हारी अपनी फेवरेट पूछना चाहूंगी कि तुम्हें इंटरव्यू के मुताबिक, तुमसे कॉन्वर्सेशन के मुताबिक तुम्हें अब तक की कौन सी फेवरेट हीरोइन लगी है? सी एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे मजेदार इंटरव्यू तब होता है ना कि अब उनको भी 50 जर्नलिस्ट वही सवाल करेंगे घूम फिर करके, बट कुछ स्टार्स होते हैं ना जो हर सवाल का सेम क्वेश्चन का एक अलग तरीके से जवाब देते हैं, एंड दैट्स नन अदर देन शाहरुख खान। सीरियसली? मैंने एक्ट्रेस पहले पूछा। सॉरी आई थिंक विद्या बालन इज समबडी जिनसे आपको बात करने में मजा आता है एज अ जर्नलिस्ट, एंड अच्छे से बात करती हैं, पेशेंटली बात करती हैं, इंटेलिजेंट आंसर्स देती हैं। रिपीटेड रहेगा ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने 1-2 बार फील किया कि अच्छा ये सवाल का जवाब, बट वो सवाल भी वैसा है, बट अगर उनसे थोड़ा कुछ अलग पूछे जो शायद पिछले किसी जर्नलिस्ट ने नहीं पूछा है, तो उस हिसाब से वो बहुत ही सोच समझ के ढंग से, नॉट लाइक अ कैलकुलेटेड आंसर, इट डजंट कम अक्रॉस कि पीआर ने ये बोला तो मैं इतना ही बोली, वो एक समझ में आ जाता है। तो तुम लोगों को इन लोगों को पहले से भी थोड़ी बहुत बताने पड़ते हैं कि लगभग ऐसे सवाल हम पूछेंगे या नहीं? जैसे नहीं, ये प्रेशर अब होता है कई बार कि पीआर सामने से आते हैं और पूछते क्या क्वेश्चंस है। अच्छा। हाँ, तो मेरा उनके पीआर बताते हैं मेरे पीआर गए रंगून। हाँ। अभी पीआर हो गए हैं गून। क्या ये बात सच है कि कभी कभी अफवाहें खुद से फैलाई जाती हैं? एक्चुअली यस, नहीं, आई वेरी ऑनेस्टली से यस, क्योंकि बहुत पहले ही मैंने इस पे स्टोरी की थी। एक ऑब्जर्वेशन भी है, अगर मैं बार बार देख रही हूँ एक पर्टिकुलर एक्टर, एक फेज आया था, अभी भी होता है ये, उस टाइम पे मैं काफ़ी एक एक्टर बडिंग स्टार, वेरी गुड एक्टर, जब देख रही हूँ तो मेरा ध्यान इस बात पे गया कि मैं एक शो के लिए स्टोरीज करती थी जो ट्रेंड चल रहा है, तो 4 ऐसे स्टार्स जिन्होंने ये किया, 5 ऐसे स्टार्स, तो एक ट्रेंड वाला स्टोरी। मैंने कहा ये एक ऐसा स्टार है जिसके साथ काम करता है, पहले इसके अफेयर की घटना आती है, या तो ये कैसनोवा है या फिर बात कुछ और है, बट बात एक्चुअली कई बार होता है फिल्म पब्लिसिटी, बट अभी पब्लिक समझ गई। आज आई वॉज वेरी सरप्राइज कि एक नॉर्मल लेमैन को भी बोलते हुए सुना, अरे यार ये क्योंकि फिल्म आ रही है ना इनकी, They also know it. they know it. Yeah. It is just news which will make them अब कब तक वीडियो बनाओगे, तो अब पीआर मशीनरी को अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। और ये भी होता है कि उन्हीं दिनों आप सडनली कहीं पर बहुत ज्यादा कोई सोशल वर्क में चले जाते हो एंड सडनली आपने किसी आंदोलन में साथ दे दिया, और उसी के बाद एक हफ्ते बाद उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है, तो पब्लिक तो काफी कुछ समझने लगी और वो ट्रोल भी होते हैं इस चीज पे। सो अब तुम्हारे से ये लास्ट वाला पूछूंगी कि जब ये सारी चीज तो हो ही इसमें इसी फील्ड में, बट फिर भी तुम कैसे अपने आप को एंटरटेन करती हो, खुद को, अपना पर्सनल टाइम तुम्हारा क्या होता है? आई एंटरटेन माई सेल्फ बाई लाफिंग अ लॉट। ठीक है, हम दुख सुख तो ये करते हैं, एंड आई टेल यू एन इंसिडेंट कि हम दुख सुख में भी हम कहाँ हंसी डाल देते हैं, वो तो ये लोगों को भी पता है। रिमेम्बर वो जो चीज आपने की थी, तो मैं बड़ी सीरियस होके बोल रही थी, कुछ किसी के बारे में बात चल रही थी ना, अब इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, एक बंदा है एक बंदी है,
हम दोनों उनको जानते हैं एंड अच्छा तो लड़की ने वहाँ पे ये अब वहाँ उसका जाना नहीं होता है, तो मैंने बोला, तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो तुम जाओ वहाँ पे उसकी मदद कर दो, यू नो सम रिलेटेड समथिंग। तो मैंने कहा मैं मदद तो कर दूं, फिर पता नहीं वो क्या समझेगा, तो कि बड़े बहुत ही सहजता से ये कहती अब है याद आया। ये डिपेंड करता है ना कि तुम्हारा वाला रिश्ता है। आई वाज लाइक, तो मैं रेसिप्रोकेट भी कर रही हूँ, नहीं मेरा वाला रिश्ता है, वाला रिश्ता नहीं है, so you get it, वाला रिश्ता। I was, and after that, after few seconds, it was so instant, मतलब वाला तो नहीं है, वाला मतलब यार buddies, ये भी समझ गई। buddies है, पर हम बड़े वो वाला स्टाइल नहीं से है। मैंने कहा तुम्हारा वाला रिश्ता है या वाला रिश्ता कि कहती, जिद नहीं, कर नहीं, सकती ये है। वाला। And we were laughing after that, and सीरियस वो serious डिस्कशंस talk। में नहीं, बहुत मजेदार बातें होती है कि मैं इसी बीच में इसको बताना चाहती हूँ। एक बार ये महारानी जी ने मुझे दे दिया एक ऑर्डर कि आप रिकॉर्डिंग से आ रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, तो ठीक है आप ना एक पीपीएफ फॉर्म लेकर आना पोस्ट ऑफिस। That was funny। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बड़ा ढूंढ रही हूँ, स्टूडियो से निकल के पोस्ट ऑफिस कहाँ है, बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने पोस्ट ऑफिस। अब वो पोस्ट ऑफिस ऐसे किसी 15 सीढ़ियाँ ऊपर है, बट वो खिड़की विंडो मुझे दिख रही है, ठीक है। तो मैं वहाँ एक औरत बैठी थी आराम से, लेडी बेचारी। तो मैं नीचे से पूछा, मैंने कहा मैम पीपीएफ फॉर्म Obviously। अब आप नेचुरली अगर आप ये एक्सप्रेशन बोलोगे तो आप जाओगे ऊपर she was चढ़ excited, if I remember। पीपीएफ फॉर्म। तो मैं ऊपर चढ़ गई 15 सीढ़ी, मैं बड़ी सुंदर सी हील भी उस दिन पता नहीं क्यों पहन के चली गई थी। मैं चली गई वहाँ पे, तो हाँ जी बोलिए। मैंने कहा दीजिए, कहते क्या? मैंने कहा पीपीएफ फॉर्म, वो तो हम नहीं रखते। चढ़ के और मैं इतनी एक्साइटेड में वेट कर दी पीपीएफ फॉर्म अगर कैसा दिखता होगा, मैं कब से सोच रही हूँ पीपीएफ फॉर्म कैसा दिखता होगा, क्योंकि कुछ साल। एंड व्हेन शी केम, तो मैंने एकदम सड़ा हुआ चेहरा लेकर समोसे लाई हूँ, तो मैंने बोला पीपीएफ फॉर्म। शी टोल्ड मी द स्टोरी। वो यार मुझसे कहती है पीपीएफ फॉर्म नहीं वो तो नहीं है, तो मैं पलटी के अलावा समोसा ही खरीद लेती। सो इट वॉज नॉट प्लान नथिंग। तो ये दिस इज एंटरटेनमेंट, दिस इज डी स्ट्रेसिंग फॉर मी। एक तो स्पॉन्टेनियस होता है, ये नहीं सोच के कि आप जोक मारेंगे। I wonder why she made that face. आई डोंट नो, पीपीएफ फॉर्म, उसको लगा किसी ने पोस्ट ऑफिस को पूछा है। पूछा था उसके अंदर My वो- God, उसकी एक जागृति आई। वापस करो। तो मैंने कहा पीपीएफ फॉर्म में समोसा क्यों आ रहा था, इसकी कहानी थी। एंड द वे शी सेज एंड नरेट्स। So now अब तुम लोग थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच। अब सब लोगों को फिर से एक तहे दिल से शुक्रिया। If you are not doing like, if you were not a voice artist, और what would you be? और राइटर, Yeah, like singer, so oh my many God. things, because you are a very creative person. But have you ever thought that you would be something else apart from this? ज्यादा हैरान होगी मेरे इस जवाब से, और बहुत हंसोगे भी, और बाद में बोलोगी किस औरत से हमने दोस्ती कर ली। तो मैं सब कुछ थी शुरू से ही। बचपन से मैं कविताएं लिखती थी, राइटिंग करती थी, एंकरिंग करती थी, रेडियो में थी, प्लेस करती थी, थिएटर करती थी, सब कुछ। मेरे नाम के शोज भी हुआ करते थे, तो सब कुछ था। फिर भी मुझे क्या बनना था? एक घरेलू औरत। Like housewife. You don't know? हाँ, मेरे को एक घरेलू औरत, मुझे लगता था कि गृहिणी, और वही वाला के भीगे बालों से उठाऊंगी अपने पति को। Oh my God. चाय की प्याली लेकर चाय की Very प्याली लेके Hindi जाओ, film. ना तुम्हारे ऑफिस में कितना ये घर में कमरे बंद करके तकिए को उठाया करती थी कि तकिए को उठाया करती सुनो जी तुम्हारा ऑफिस का टाइम हो गया। ये थी मैं। और Oh कभी God. मैंने बोला ना, तुम लोग बहुत हंसोगे कि किस औरत से दोस्ती कर ली। एंड मेरा ना कभी अपना खरीदा हुआ घर नहीं होगा, मैं हर 2 साल में घर बदलूंगी, क्योंकि नए घर में जाऊं। वो मेरी तमन्ना बॉम्बे ने पूरी कर दी। हर 6 महीने घर बदलना पड़ेगा, मजबूरी You have है। no other 11 choice. महीने में बदलो जब तक कि घर नहीं खरीदा। तो सच में मैंने कोई ख्वाब नहीं, ये मेरी जर्नी तो इससे ज्यादा अनप्लान्ड किसी की जर्नी नहीं हो सकती है। जो सब कुछ था, इतनी अपने हुनर को मैंने कभी पहचाना नहीं, ये तो सच है। और ये नहीं कि हाउसवाइफ्स आर बैड, मगर मैं अगर वो बनती ना, शायद मैं अगर मैं हाउसवाइफ भी बनती अच्छी वाली, तो भी मैं बहुत ज्यादा हाँ, अगर मेरे सराउंडिंग मुझे खुश रहने देती तो मैं डेफिनेटली नहीं, आई थिंक बनो हाउस मैनेजर, होम मेकर, व्हाटएवर, बट
क्या आप खुश हो? क्या खुश आप हो खुश हो? एंड एनालाइज करो, कहीं ना कहीं कोई टैलेंट तो सब में होता है, तो ट्राई टू No, I think it takes a lot of skill and talent to run a house. It's a thankless job, really. हाँ, बचपने से मेरे अंदर वो टैलेंट था, तो इसलिए मुझे ईश्वर ने वैसी दिशा भी दी और मैंने फटाक से अपने आप को संभाल भी लिया, क्योंकि मैं बहुत उतार चढ़ाव से गुजरी हूँ। तो मैंने उसी को फिर बाद में उसी का माध्यम बनाया और ईश्वर ने बहुत कृपा की उस पर। मैंने बहुत नाम चाहे ना कमाया हो, पर जहाँ पे भी मैं गई हूँ मुझे बहुत प्यार मिला है और बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है। मुझे ये पूछना था कि जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, चाहे वो मैन वुमेन एनीबडी, जस्ट अ न्यू पर्सन दैट यू हैव कम अक्रॉस, सो व्हाट इज दैट वन गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी दैट विल मेक यू रिमेंबर दैट पर्सन? मतलब हमेशा कुछ एक अच्छी बात या बुरी बात की वजह से कोई इंसान याद रह जाता है, या फिर मैं उसके साथ कितना और आगे कनेक्ट होने वाली हूँ या हाँ, नहीं मतलब कि होने वो एक झटाक से कि ये लाइक नो चोखरी, मतलब दिस, मतलब कि आई वुड लाइक टू आगे बढ़ाना। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ मैं अब तक टिक पाई हूँ और किस वजह से टिक पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, ईश्वर ने बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ में हाँ, वो एक इंस्टिंक्ट दी है कि मैं फेक समझ जाती हूँ कि कौन कितना फेक है। और वो मुझे पहले बहुत जगहों पे मैं ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रुप्स में अगर मैं बिलोंग करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं जो मेरे बहुत क्लोज होते हैं तो उन्हें बता देती यार फेक है, यार ये फेक है। तो मैं तो संभल जाती हूँ कि भाई ठीक है, मुझे इससे इतना ही रखना है, नमस्ते करनी है, करनी है, वो करनी है। फेक समझ आ जाता है। मैं नहीं कह रही, मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, सब में अपना नेचर है। मैं जरा कम उनके साथ इंटरेक्ट करूंगी जो जबरदस्ती का छाने की कोशिश करेंगे। और अच्छी बात, और अच्छी बात ये कि मुझे वो लोग पसंद हैं जब वो कोई उठ के जाए, जब वो उठ के जाए तो मुझे लगे अरे यार 2 मिनट और बैठ जाते हैं इसके साथ। एक ऐसी छाप आप जरूर छोड़ के जाओ पब्लिक में या कहीं पे 2 लोगों के बीच, हाँ, कि आप जब उतरे यार ये अच्छा था यार बंदा, तो ऐसी प्रेजेंस आपको रखनी बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में 50 तकलीफें हों, मगर आप 10 लोगों में जब मिले तो वो एक प्रेजेंस क्यूट सी होनी चाहिए, एक स्माइल, एक जेनरॉसिटी होती है जो आंखों में दिखनी चाहिए। आप चल रहे हैं, एक बंदा झाड़ू लगा रहा है, आप उसको अगर हल्के से देख के मुस्कुरा भी दोगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे जिंदा दिली और काइंड हार्ट बहुत पसंद है, मैं अट्रैक्ट होती हूँ उस चीज़ से। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट ऑल विमेन टू नो, आप सबकी लाइफ में एक ऐसी फ्रेंड या कोई होगा, यार बड़ा दुख है यार, हाँ है, जिसको सुना रही हो ना, शायद उसकी लाइफ में तुमसे भी बड़ा दुख है। जस्ट बिकॉज शी इज लाफिंग, शी इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड सनशाइन डजंट मीन शी इज नॉट इन द डार्क, शी इज। तो किस तरह से ये आपको फेक होना तो पसंद है नहीं, बिल्कुल ये तो फेक हो नहीं रहा है, ठीक है, जो आप कर रहे हो, क्या ऐसा कर सकते हैं? देखो, शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ भड़ास निकाल के उल्टी करके अब दूसरा डस्टबिन ढूंढते हैं। नो, आई थिंक एज विमेन, एज ह्यूमन बीइंग्स, वी शुड नॉट डू दैट। आई मीन ठीक है, थोड़ा दुख सुख, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे एज आपको देखा है, डील करते देखा है, देख रही हूँ, तो क्या करते हैं, कैसे करना चाहिए? अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप इमोशनली बहुत ज्यादा हिले हुए, ट्रॉमेटिक रहा है, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम कुछ भी हो रहा है, हाउ शुड यू गो अबाउट इट? सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलूँगी, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, जो पावरफुल शक्तियाँ ऊपर हैं, जिन्हें हम इनविजिबल फोर्स कहते हैं, यूनिवर्स कह लीजिए, आप अपने धर्म में कोई भी नाम ले लीजिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उससे आप कभी डिस्कनेक्टेड मत रहिए, क्योंकि वही एक फोर्स है जो आपको आगे बढ़ने की क्षमता देती है। एक, आप अपने राह पे सच्चे चलते जाओ। कुछ लोग होते हैं, जैसे तुम बता रही हो, कि हाँ, डस्टबिन की तरह वो उगल देते हैं। आपने किसी से राय पूछी, उसने आपको सही मायने में राय दी, और पहली बात तो आप राय तब मांगो जब आप सच में मानते हो कि ये बंदा राय देने के लायक है, उससे बात करो। और आप 50 जगह मत मुंह खोलो, पर अगर आपको लगता है कि हाँ ये राय देने लायक है तो उससे राय लीजिए, तो फिर फॉलो भी कीजिए। मैंने अब जाके ये चीज़ देखी है कि अगर वो मुझसे आया पूछने, अगर उसने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो मैं नेक्स्ट टाइम बड़े स्मार्टली उसको बोल दूंगी कि हाँ यार ये होता है, ठीक है, देख लो। तो और मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसको फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा ये चीज़ कि पैसा, शोहरत, नाम, इन सब चीज़ों के पीछे भागो मत। मेरे हिसाब से अपने काम को बहुत ज़्यादा ध्यान दो, अपने काम पे, कि
मैं अपना जो काम कर रहा हूँ ना, या मैं जो काम कर रही हूँ, चाहे वो आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप जो भी हैं, आप क्या 100% अपने काम को दे रहे हो? बिना इतना सा काम किए ये मत सोचो कि यार ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं अपनी लाइफ का जिक्र बताऊंगी आपको कि अगर मुझे लगता है कि मैंने इतने साल ये तकलीफ़ें झेली, तो मैंने क्यों झेली भाई? ये मेरी गलती थी। मैं बहुत इजीली सिचुएशन से निकल सकती थी, मगर शायद वो सोसाइटी का प्रेशर था उस समय या जो भी था, मैं नहीं निकल पा रही थी, मैं नहीं वो चीज़ कर पाई। तो बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर होती हैं। तो ब्लेम गेम पहले बंद कर दो। ब्लेम गेम, ये उसने किया, ये उसने किया, आप बार बार बोलोगे उसने किया, नहीं इसकी वजह से आप इसकी वजह नहीं, आपकी वजह से हुआ। आपने अट्रैक्ट किया, आपने वो सब कुछ चुना। आप जब चाहो वो एडिट कर सकते हो, जब चाहो वो काट सकते हो, वेरी स्वीटली काट सकते हो। और ग्रोथ पे हमेशा ध्यान दो। आज आप 5 साल के नहीं हो, 10 साल के हो, आप दिल अपना बचपन वाला रखिए, मगर बचपना मत कीजिए। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, दिल बच्चों वाला रखो, मस्त रहो, खेलते रहो, हंसते खेलते रहो, मगर बचपना मत करो यार। और सबके लिए प्लीज पॉजिटिव रहिए। आपको कोई तकलीफ दे रहा है, नहीं दे रहा है, जो भी है, आप एक तरफ से गॉड ब्लेस तो कह ही दो उसको, कि गॉड ब्लेस यू यार, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। हाँ, इधर उसकी बाहर बकने से अच्छा है मैं कट गई हूँ आपसे, मगर ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे या मुझे सद्बुद्धि दे, बात खत्म। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सच में मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। जो 1-2 लोग आज नहीं आ पाए हैं, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, बट ठीक है, मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। श्रेया ले लो, श्रद्धा ले लो, अंजलि, ये तो बहुत ही मतलब झंझोड़ देगी, पकड़ के बात कर लेगी। और सही मायने में वुमनिया वाला जो डे है आज का, वो इस मामले में मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे पास, मेरे आसपास इतने प्यारी सहेलियाँ और इतने प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे एक वो सीरियल की तरह से काटने की कोशिश नहीं की, मुझे तो हमेशा बढ़ावा दिया है। तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच कि आज तुम लोग यहाँ आए, इतनी सारी हम लोग ने बातें की। और जो कैमरा के पीछे हैं ऋषभ जी, उनको बहुत बहुत थैंक यू। मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं भैया कब खत्म होगा ये हो रहा है। और फिर तुषार जी जो मुस्कुराते हुए पानी की एक बॉटल संभाल रहे, हम लोग कभी उनको स्पॉट दादा बोल रहे हैं, कभी प्रोडक्शन वाला बोल रहे हैं, ही इज एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच। मैं स्पॉट दादा नहीं हूँ, बट स्पॉट दादा की बहुत कीमत होती है। एंड इसको मैं कभी कभी इश्ताफ भी बोल देती हूँ, तो इश्ताफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सबको, बहुत ज्यादा मजा आया तुम लोगों को, बहुत ज्यादा। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं इंस्टा पे बहुत सारी स्टोरीज के साथ। थैंक यू सो मच हमारी इस चिमे गुइया में शामिल होने के लिए। अगले गुफ्तगू में कौन हमारे साथ होंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। वंस अगेन नमस्कार, थैंक यू, पैक अप।